दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक छोटी सी चिप में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है? आज के एआई जो सब कुछ ऑटोमेट कर रहा है, उसका सफ़र शुरू हुआ था एक ट्रांजिस्टर से। वो भी एक ज़माना था जब कंप्यूटर्स इतने बड़े थे कि पूरा एक बिल्डिंग ले लेते थे, और आज एक पॉकेट में आने वाली चिप में हज़ार गुना ज़्यादा पावर है। तो सोचिए, कैसे ये छोटी-छोटी चिप्स एआई के मैदान में रिवॉल्यूशन ले आई। कैसे एक सिलिकॉन वेफर दुनिया के सबसे स्मार्ट एआई सिस्टम का दिल बन गया। इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कैसे सेमीकंडक्टर और एआई ने मिलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया ही बदल दी। तो चलिए एआई और सेमीकंडक्टर की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो एआई हम आज यूज़ करते हैं, उसकी शुरुआत एक छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप से हुई थी। एक टाइम था जब एक कंप्यूटर रूम पूरा एक बिल्डिंग के बराबर होता था, और आज एक चिप में उससे हज़ार गुना ज़्यादा पावर है। अब सोचिए, अगर एक टाइम मशीन हो जो हमें ले जा सके टेक्नोलॉजी के उस गोल्डन एरा में, जब एआई और सेमीकंडक्टर की शुरुआत हुई थी, और कैसे उन्होंने पूरे दुनिया का फ्यूचर बदला, और वही छोटी चिप कैसे आज की एडवांस्ड एआई सिस्टम का हार्ट बनी है। इस एपिसोड में हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स और एआई का वो इनिशियल कनेक्शन, और कैसे उन्होंने एक नई जमाने की बुनियाद रखी। तो चलिए एआई और सेमीकंडक्टर के इस सफ़र को शुरू करते हैं और देखेंगे कैसे ये छोटी सी चिप दुनिया बदलने वाली डिस्कवरी का बेस बनी। द फाउंडेशन, वाई सेमीकंडक्टर्स मैटर। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं, मगर इस तरह एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी बढ़ती है। ये दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बैकबोन है, फ्रॉम मोबाइल फ़ोन टू सैटेलाइट। लेकिन 1950s तक कंप्यूटर इतने बड़े और स्लो होते थे कि उन्हें एक पूरा रूम चाहिए था। फिर एक डिस्कवरी हुई, ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन। आई रिपीट, माई ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था। 1950 में पहला ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया गया। ये एक छोटा डिवाइस था जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई और स्विच कर सकता था। इस ट्रांजिस्टर ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन शुरू की। लेकिन सोचिए, ट्रांजिस्टर के बिना आज के स्मार्टफोन और एआई सिस्टम का होना मुमकिन ही नहीं था। एक मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल से बताना चाहूँगा। अगर एक ट्रांजिस्टर एक मकान की ईंट है, तो एक माइक्रोचिप एक पूरी बिल्डिंग के बराबर है। माइक्रोचिप जो कि हजारों ट्रांजिस्टर को एक साथ इंटीग्रेट करती है, मॉडर्न कंप्यूटिंग का असली हीरो है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन क्या आप जानते हैं एआई और सेमीकंडक्टर के रिवॉल्यूशन के साथ नई नई चिप्स कैसे आज दुनिया को रीडिफाइन कर रहे हैं? इसका जवाब आपको इस सीरीज के आगे के एपिसोड में मिल जाएगा। द गोल्डन एरा, बर्थ ऑफ एआई एंड सेमीकंडक्टर्स। 1950 के दौर को हम सेमीकंडक्टर का गोल्डन एरा कह सकते हैं। कंप्यूटर्स जो पहले सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ होते थे, अब ट्रांजिस्टर की वजह से ज़्यादा एक्सेसिबल और पावरफुल बन रहे थे। अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल है, 1956 में बेल लैब्स ने एक और माइलस्टोन अचीव किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन। ये सर्किट एक माइक्रोचिप के अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले गए हैं। अगर आपको याद हो, इंटीग्रेटेड सर्किट अपना थर्ड जनरेशन में आता है, आपने बुक्स में पढ़ा होगा। इसी टाइम एआई का भी जन्म हो रहा था। जॉन मैकार्थी, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया था, और एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट डिज़ाइन किया, एआई के फाउंडेशन को रखा था।
लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ कंप्यूटिंग पावर की वजह से, जो सेमीकंडक्टर्स ने इनेबल किया। इमेजिन कीजिए, अगर ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं होते तो शायद हम एआई के थ्योरेटिकल आइडियाज से कभी आगे नहीं बढ़ते। और ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। अगले एपिसोड में हम जीपीयूज़ और टीपीयूज़ का रोल एक्सप्लोर करेंगे, जो एआई के नए सुपर पावर्स का बेस है। सेमीकंडक्टर्स मीट एआई, द टर्निंग पॉइंट। 1980s और 90s के दौर में एआई के नए यूज़ केसेस सामने आए, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन बेस्ड रोबोटिक। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा और पावर चाहिए होती थी। यहाँ पर सेमीकंडक्टर का रोल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। 2000 के दौर में जीपीयूज़ यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का एआई में यूज़ होना शुरू हो गया। जीपीयूज़ का डिज़ाइन एआई के लिए परफेक्ट था, क्योंकि ये एक साथ हज़ारों टास्क प्रोसेस कर सकते थे। फिर आया 2015 का दौर, जब गूगल ने टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट लॉन्च किया। ये चिप सिर्फ एआई टास्क के लिए डिज़ाइन की गई थी। एक इंटरेस्टिंग बात, टीपीयूज़ के बिना आज के वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा और सिरी रियल टाइम रिस्पॉन्सेस नहीं दे सकते। सो टीपीयू बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीपीयू की फुल फॉर्म है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जो लॉन्च किया था गूगल ने। लेकिन एआई चिप्स का इवोल्यूशन यहीं ख़त्म नहीं होता। क्या आप जानते हैं अब नए चिप्स ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करते हैं? इसका जवाब हम अगले एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। द फ्यूचर, न्यूरोमॉर्फिक एंड फोटोनिक चिप। एआई के फ्यूचर का अगला स्टेप है न्यूरोमॉर्फिक चिप्स, जो ह्यूमन ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स की तरह काम करता है। ये चिप्स डेटा को ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोसेस करते हैं और एआई सिस्टम्स को सोचने और अडेप्ट करने के और करीब ले जाते हैं। इसके अलावा फोटोनिक चिप्स, जो लाइट के पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं, एआई सिस्टम की स्पीड और एनर्जी एफिशिएंसी को ड्रामेटिक तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम एक एआई रिवॉल्यूशन के एज पर हैं, जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर नई इनोवेशन ला रहे हैं। आगे के एपिसोड में हम इनसे जुड़े और ज़्यादा एक्साइटिंग डेवलपमेंट एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे सेमीकंडक्टर्स और एआई एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी नए नए एआई चिप्स और टेक्नोलॉजी के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करना बाकी है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन चिप्स के बारे में जो एआई के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। एपिसोड 2, चिप्स बिल्ड फॉर एआई, द ब्रेन्स बिहाइंड डीप लर्निंग। एआई की नई सुपर पावर्स का असली बेस ये ही चिप्स है। एट द एंड, फर्श से अर्श तक का सफ़र। बाय।